तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3048 हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3048 हो गई, जबकि 42 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो उत्तराखंड की शाम के 7 बजे की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 64 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 76 लोग ठीक भी हुए हैं। तो शाम की बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 8, बागेश्वर में 3, चमोली में 2, चंपावत में 2, देहरादून में 21, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 13, पिथौरागढ़ में 1 और उधम सिंह नगर में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3048 हो गई है, जबकि 2508 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं केवल 498 केस ही एक्टिव हैं, जबकि 42 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 190 हो गई है, बागेश्वर में 86, चमोली में 76, चंपावत में 59, देहरादून में 734, हरिद्वार में 317, नैनीताल में 526, पौड़ी गढ़वाल में 143, पिथौरागढ़ में 67, वहीं रुद्रप्रयाग में 66, टिहरी गढ़वाल में 420, उधम सिंह नगर में 290 और उत्तरकाशी में 75। तो इस प्रकार से टोटल मामले 3048 हो गए हैं। और वहीं अल्मोड़ा से खबर आई है, जहां पे पिता ने पहले 10 साल के बेटे को दिया कीटनाशक, फिर की आत्महत्या की कोशिश। तो इलाज के बाद बच्चे को अस्पताल के छुट्टी दे दी गई है, लेकिन पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। तो खबर आई है अल्मोड़ा के रेलकोट इलाके से, जहां पर एक शराबी पिता ने पहले अपने बेटे को जहरीला पदार्थ दिया और फिर खुद भी जहर खा करके आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे की हालत अभी स्थिर बनी हुई है, जबकि पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसके बावजूद कोई भी फैसला नहीं आ पा रहा है। अब जो अगली सुनवाई है वो 6 जुलाई को होगी। तो वहीं जो बेरोजगार है उनको भी बेसब्री से इंतजार है कि जल्दी इसका फैसला आ जाए, लेकिन ये मामला जो है इतनी आसानी से यहाँ पर सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि जो फॉर्म थे वो टेट के बेस पे आए थे, जबकि इससे पहले जो भर्ती होती थी वो ज्येष्ठता के आधार पर होती थी। इसी मामले को लेकर के हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। वहीं सरकार का भी ये भी पक्ष है कि इस भर्ती को कैंसिल करके के नए सिरे से भर्ती कराई जाए। तो इसमें अगर बात करें तो अभी भी उत्तराखंड में इसके अलावा 2000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो ऐसे में जल्द ही अगर इस भर्ती का फैसला आ जाता है तो उसके बाद 2000 जो नए पद हैं उन पर भी जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगी। और वहीं खबर आई है धारचूला पिथौरागढ़ से, जहां पे नेपाल निवासी जवान के अनुरोध पर 1 घंटे के लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल, कई लोगों की घर वापसी हुई है। तो भारतीय सेना में कार्यरत नेपाली निवासी एक जवान के अनुरोध पर शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल 1 घंटे के लिए खोला गया। इस दौरान जवान के साथ कुल 27 लोग धारचूला आए, जबकि 41 लोग नेपाल गए। और वहीं खबर है ये बद्रीनाथ से, जहाँ पे चारधाम यात्रा तीसरे दिन 185 श्रद्धालुओं ने किए बद्री विशाल के दर्शन। तो बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बद्रीनाथ के पहले दिन 86, दूसरे दिन 120 और आज यानी तीसरे दिन शाम तक 185 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश की चेतावनी पर येलो अलर्ट आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों से संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, ताकि दैवीय आपदा के दौरान किसी भी परिस्थिति में से निपटा जाए। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले 1 से 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे जखोली पॉलिटेक्निक के अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आए जनप्रतिनिधि। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के करीब 12 पॉलिटेक्निक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इनमें से रुद्रप्रयाग जनपद का जखोली पॉलिटेक्निक संस्थान भी है। ऐसे में जन अधिकार मंच ने जनप्रतिनिधियों से इस पॉलिटेक्निक के अस्तित्व को बचाने की अपील की है। और खबर है खटीमा से, जहां पे फेसबुक आईडी हैक करके ब्लैकमेलर ने लाखों रुपए मांगे हैं। तो खटीमा में एक महिला के पति की फेसबुक आईडी हैक करके फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से 2 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।